हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सिंपलीफिकेशन या कैलकुलेशन आपका वीक है तो ये निश्चित रूप से आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस एग्जाम के अंदर सिंपलीफिकेशन के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2019 वाले एग्जाम की बात करूं तो 15 क्वेश्चन प्रिलिमिनरी में पूछे गए थे। उससे पहले वाले एग्जाम में भी 10 क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे। अब दिक्कत क्या है कि इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपके पास बहुत कम टाइम होता है और इनको आपको एग्जैक्टली सोल्व भी करना पड़ता है। क्यों? एक्यूरेसी होनी भी जरूरी है, कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। तो इन क्वेश्चंस को कम टाइम में यानी कि 20-30 सेकंड में हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, आज के सेशन में हम वही डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट, इस लेक्चर की पीडीएफ और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें जिन पे काम करना जरूरी है वो हमें आनी चाहिए। इसके बाद जब आप इन बेसिक चीजों को यूज करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप 20 या 30 सेकंड में क्वेश्चन को बहुत आराम से सोल्व कर लेंगे। अब वो बेसिक चीजें क्या है? जब भी हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं हमारा एक ही पर्पज होता है। जैसे सपोज मुझे 35% ऑफ 1800 लेना है तो आप हमेशा क्या करोगे, 35 को 100 से डिवाइड करोगे और इंटू 1800 करोगे, जो कि बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएगा बट उतना टाइम में सोल्व करना हमारे लिए एक टास्क है। ठीक है, तो कैसे इस 100 से डिवाइड किए बिना हम परसेंटेज को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं या अच्छे क्वेश्चंस के अंदर क्या अप्रोच इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए पहले आपको इन बेसिक चीजों पे काम करना है। आपको किसी भी नंबर का 100%, 50%, 25%, 10%, 5% या 1% निकालना आना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आप इन चीजों को यूज करके फिर दूसरा कोई भी डाटा आराम से निकाल पाओगे। ठीक है, जैसे मैं सपोज कहूं कि हमारे पास कोई नंबर है 1800, तो कोई भी नंबर खुद में हमेशा 100% होता है। अगर मुझे यहां से 50% कैलकुलेट करना है तो हम 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो सेम इधर भी 1800 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 900 आ जाएगा। अब मुझे अगर इसका 25% कैलकुलेट करना है तो मैं 50 को फिर से 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 450। यानी कि 100 से 50 पे जाना है तो हाफ कर दो, 50 से 25 पे जाना है तो फिर से हाफ कर दो। ठीक है, तीन चीजें तो ये याद रखनी है। दूसरा याद रखिए कि अगर किसी भी नंबर का 10% लेना है तो राइट हैंड साइड की तरफ से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो 0 के बाद डेसिमल लगेगा यानी इसका 10% क्या होगा, 180। अब 10% अगर निकाल लिया तो 5% निकालना भी आसान है, क्योंकि 10 का हाफ कर दोगे 5 तो 180 का हाफ कर दोगे 90। ठीक है, उसके बाद 1% क्या होता है, किसी भी नंबर में राइट हैंड साइड की तरफ से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो 1% कितना आया, 18। अगर आपने ये कैलकुलेट करना सीख लिया, मतलब इसको आसानी से सोच लिया, मैं सिर्फ आपकी सोचने की जो तरीका है उसे बदलना चाहता हूं सिर्फ। ठीक है, 100%, 50 के लिए 100 का हाफ, 25 के लिए 50 का हाफ, 10% राइट की तरफ से एक डिजिट के बाद डेसिमल, 5% 10 का हाफ होता है और 1% के लिए राइट की तरफ से 2 डिजिट के बाद डेसिमल। अब इसी की हेल्प से आप किसी भी डाटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज मुझे 49% लेना है 1800 का, तो मुझे 100 से डिवाइड करने के बजाय ऐसे सोचना है कि मैं 50% माइनस 1% कैलकुलेट करूं। 50 का मतलब इसका हाफ, 1800 का हाफ कितना होगा, 900, 1% कितना, 18। तो फिर इसके बाद सिर्फ क्या करना है, आपको इसे माइनस करना है, दैट इज इक्वल टू 882। आपने इजी कैलकुलेट कर लिया बहुत आराम से। अगर आपको किसी नंबर का सपोज 95% लेना है, ठीक है, 1800 का ही, तो आप इसको इस तरीके से सोचिए कि ये 100% माइनस 5% है और कैलकुलेट करना आसान है। आपको किसी नंबर का अगर 77% लेना है तो आप इसको इस तरीके से सोचिएगा कि या तो ये 80% माइनस 3% है, या आप इसको सोचो कि ये 75% प्लस 2% है। इस तरीके की अप्रोच, मतलब इन चीजों को जब भी आप इनको ब्रेक करोगे वहां लेकर के आना है। ठीक है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे।
ठीक है भाई। इसके बाद दूसरा बेसिक पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, बेसिक परसेंटेज के अंदर ये ट्रिक बड़े काम की है। a% ऑफ b इज इक्वल टू होता है b% ऑफ a, यानी कि अगर मैं 30% कैलकुलेट करूं 10 का या मैं 10% कैलकुलेट करूं 30 का, दोनों का मतलब सेम होगा। आप कैलकुलेट कर लीजिए बेसिक अप्रोच से, ठीक है, इंटू 10 करोगे तो दैट इज इक्वल टू 3, और सेम यहां से देखोगे 10% ऑफ 30 तो तब भी कितना मिलेगा मुझे, 3 मिलेगा। तो दोनों सेम आए। तो ये चीज आपको बार बार ध्यान में रखनी है, बहुत आसान बना देगी क्वेश्चंस को, ठीक है। उसके बाद आपको जो ध्यान में रखना है ये बेसिक फ्रैक्शन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको एक कॉपी एक पेज पे लिख करके अपने स्टडी रूम में लगा लो। ये इतने आसान बना देंगे आपकी कैलकुलेशन को, चाहे डीआई का क्वेश्चन है, चाहे आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, बहुत जगह इनका यूज होता है। तो इनका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, एक पेज पे इनको लिख के अपने स्टडी रूम में लगाइए। जब भी परसेंटेज का यूज करो तो इन फ्रैक्शंस का यूज जरूर करना है। बने कैसे, हमें पता है कि एक कंप्लीट फ्रैक्शन 100% के इक्वल होता है, तो दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड करता चलूंगा और ये सारे फ्रैक्शन आपके बनते चलेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोनों तरफ सेम नंबर से, जैसे 1 को 2 से डिवाइड किया तो 100 को 2 से किया तो 50 आ गया, इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से किया, तो आपको इस तरीके से ये सारी के सारे फ्रैक्शन मिल जाएंगे बहुत इजीली, ठीक है। चलिए, अब अगर मैंने आपको बोला है कि आप इन अप्रोचेज का इस्तेमाल करके किसी भी क्वेश्चंस को चुटकियों में सोल्व कर सकते हो, तो उसी का एक एग्जांपल, एक नहीं काफी एग्जांपल हम यहां पे लेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। बड़े ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे जो अप्रोच मैंने बताई है उसका यूज कर रहा हूं। जैसे यहां पे देखो 56% ऑफ 325 है, मैंने कहा था कि a% ऑफ b को मैं लिख सकता हूं b% ऑफ a, तो 325% ऑफ 56। अब ये जो 325 है इसको हमने ब्रेक कर लिया 300% प्लस 25% में। ये सब चीजें आपको लिखनी नहीं है, सिर्फ सोचनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब कोई भी नंबर खुद में 100% होता है, तो 56 तो 100% है, अगर 300 लेना है तो इसका 3 टाइम करेंगे, 6 का 3 टाइम 18 होगा, 50 का 3 टाइम 150 होगा, तो हमें मिल गया यहां से 168 प्लस 25%। आप जानते हैं कि इसके हाफ का हाफ होगा, क्योंकि ये 100% है, इसका हाफ करूं तो 50% होगा 28, और फिर 50% का हाफ करूं तो 25, तो 28 का हाफ हो गया 14, तो आपको यहां से ये मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे 12% ऑफ 800 है, आप इसको भी ऐसे सोच सकते हो कि 800% ऑफ 12 है, यानी ये खुद में कितना है 100%, और 800 लेना है तो इसका 8 टाइम लेना पड़ेगा, तो -96, क्योंकि 12 का 8 टाइम 96 होता है। या आप यहां से 1% कैलकुलेट करके उसका 12 टाइम भी कर सकते हो, और ये प्लस क्या है 4 है, और ये परसेंटेज ऑफ 125, तो 125 इधर आके डिवाइड करेगा, और जब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो इंटू आपको 100 करना है, ठीक है। अब देखो ये 4 प्लस 14 18 हो गया, 18 प्लस 8 26, तो ये 186 हो गया, और -96 है, तो 186 में अगर मैं 10 ऐड कर दूं तो वो कितना बन जाएगा 196, और 196 में से 96 गया 100। अब अगर 10 ऐड किया था तो 10 वापिस भी ले लो। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ये जो सम है ये 186 बन रहा है, मैंने इसको जानबूझ के 10 दे दिया क्योंकि ये 196 बन गया। अब 196 उसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया तो 100 बच गया, और 10 अगर मैंने दिया था तो 10 वापस ले लिया, तो यहां से सिर्फ 90 बचेगा, और नीचे बच गया 125 इंटू 100, तो 24 से 4, 25 से 5 से जाएगा 18, तो ये आंसर जो आएगा हमारा यहां पे दैट इज 72। यानी कि जो अप्रोच मैंने आपको बताई है वो सिर्फ सोचने वाली अप्रोच है, जिसमें पेन का इस्तेमाल कम से कम होगा, और जितना पेन का यूज कम से कम होगा उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास 45% ऑफ 400 प्लस रूट क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 56% ऑफ 750 माइनस 40% ऑफ 350। अब आप यहां भी उसी तरीके की अप्रोच इस्तेमाल करिए। पहले तो देखो 45% का मतलब, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसको इस तरीके से सोच लो कि ये 400% ऑफ 45 है, यानी कि अगर ये 100% है तो इसका 4 टाइम लेना है, तो 45 का 2 टाइम हो गया 90, फिर 90 का डबल 180,
तो इधर ये बच गया रूट क्वेश्चन मार्क और ये 180 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको ये 180 को इधर ले आए हम। जो यहां से कैलकुलेट किया वो राइट हैंड साइड की तरफ आके नेगेटिव हो गया। अब 56% ऑफ 750 है, इसको भी मैंने ऐसे ही सोचा कि 750% ऑफ 56 होगा। अब 750 को मैंने ब्रेक कर लिया 700% प्लस 50% के अंदर, दैट मीन्स 56 का 7 टाइम, तो 7 6 जा होता है 42, तो ये बन जाएगा 392 और प्लस 50% यानी इसका हाफ तो 28। ठीक है। अब माइनस 40% ऑफ 350 है, तो इसका जो 10% होगा वो 35 होगा, तो इसका 10% का यानी इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10%। 10% 35, तो 4 टाइम 140, तो माइनस का 140 हो गया। ठीक है। तो अब यहां से देखो रूट क्वेश्चन मार्क है इधर, ये 392 और 28 हो गया 420 और ये हो गया 320, तो हमारे पास सिर्फ 100 बचा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 100 का स्क्वायर होता है 10,000, तो इजीली आप कैलकुलेट कर पाओगे। यानी क्वेश्चन 2 का जो आंसर है वो ऑप्शन 1 है। ठीक है। चलिए, ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। ठीक है। जिस अप्रोच का मैंने इस्तेमाल किया उसी का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि जो ये ट्रिक्स मैं आपको सिखा रहा हूं ये आपको पूरे क्वांट के अंदर सीखनी है, तो उसके लिए आप हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। प्रैक्टिस टू परफेक्ट ये सिग्मा कोर्स है हमारा, जो एक बहुत से नॉमिनल में प्राइस में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। डिस्काउंट वगैरह इस पर दिया जा रहा है। ठीक है। कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में हम आपको देते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशन, प्री और मेंस दोनों के। 60 लाइव प्रैक्टिस क्लासेस मिलती हैं जिसमें आप टीचर के साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं, और ये सारी ट्रिक्स जितनी भी यहां पे पढ़ाई जा रही है वो इस कोर्स के अंदर पढ़ाई गई है। 50 सेक्शनल टेस्ट है प्रैक्टिस के लिए, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीए के। 20 फुल लेंथ टेस्ट है जिसमें 10 प्री के टेस्ट है, 10 मेंस के टेस्ट हैं। कंप्यूटर की कंप्लीट कवरेज है, वीडियो, नोट्स और क्विज। जनरल अवेयरनेस को, स्टैटिक और करंट दोनों पार्ट को कवर किया गया है थ्रू एमसीक्यू, थ्रू मैगजीन। तो इस कोर्स से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए जहां आपको लिंक मिल जाएगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।